तो चलिए, आज चलते हैं भारत के कोंकण तट पर, वो भी मॉनसून के सबसे जबरदस्त मौसम में। ये एक ऐसी राइड की कहानी है जहां हर एक मोड़ पर खूबसूरती भी है और उतनी ही बड़ी चुनौतियां भी। और ये सफर शुरू होता है एक बड़े ही गहरे सवाल से। कभी किसी ऐसी जगह गए हो जहां आप खो गए हो, जहां से वापस आने का मन ही ना करे? ये सवाल ही इस पूरी जर्नी की आत्मा को, उसके जज्बे को बयां कर देता है। ये कोई मामूली रोड ट्रिप नहीं थी। ये तो समझिए खुद को ढूंढने का एक सफर था। इस सफर की खासियत क्या थी? एक सोलो मोटरसाइकिल राइड, एक तरफ कोंकण की वो बेमिसाल खूबसूरती और दूसरी तरफ मॉनसून की वो जोरदार बारिश। तो ये एक तरह से दोनों के बीच एक रोमांचक टक्कर थी, जहां हर पल कुछ नया सामने आ रहा था। मतलब इस राइड के ना दो पहलू थे। एक तरफ तो वो इनाम था, जैसे कि सांस रोक देने वाले नज़ारे, हर तरफ हरियाली और वो सड़कें जो बिल्कुल समंदर के साथ साथ चलती हैं। और दूसरी तरफ थी चुनौती, यानी बिना रुके होती बारिश, सिर पर मंडराते काले बादल और ऐसे हालात जिसका कोई भरोसा नहीं। इनाम और चुनौती दोनों साथ साथ चल रहे थे। राइडर के लिए ये सिर्फ एक एडवेंचर नहीं था, इसके पीछे एक मकसद था, एक सोच थी। उनका मानना है कि जब हम घूमते हैं तभी जिंदगी के भ्रम दूर होते हैं, और इस मुश्किल सफर ने शायद उन्हें वो ही क्लैरिटी दी। तो यात्रा का पहला जरूरी पड़ाव आता है देवघाली बीच। ये एक छिपे हुए खजाने जैसा है जो मॉनसून में तो अपना रंग रूप ही बदल लेता है। एक शांत और सुंदर सी जगह बारिश में एक जंगली जन्नत बन जाती है। देखिए, मानसून ने उस शांत से बीच को बिल्कुल बदल कर रख दिया था। जैसा राइडर ने खुद कहा, समंदर अपने रौद्र रूप में था। सोचिए, जहां सूखे मौसम में एकदम शांत नीला पानी होता है, वहीं मानसून में ऊंची ऊंची लहरें और मटमैला पानी, एक बिल्कुल जंगली और बेकाबू नजारा था। सफर में आगे बढ़ते हैं और पहुंचते हैं ऐतिहासिक विजयदुर्ग किले पर। यह कोस्ट लाइन पर एक ऐसा लैंडमार्क है जो पता नहीं कितनी सदियों से समंदर की लहरों के सामने सीना ताने खड़ा है। इस किले को बनाने की वजह बिल्कुल साफ थी, दुश्मनों पर नजर रखना। और क्या कमाल की इंजीनियरिंग है कि सैकड़ों साल बाद भी समुद्र की लहरें इसके सामने बेबस हैं। आज भी इसकी दीवारों से, इसकी झरोखों से इतिहास की कहानियां झांकती हुई महसूस होती है। और अब आता है उस दिन की राइड का सबसे मुश्किल और सबसे इंटेंस हिस्सा। एक ऐसा मोड़ जहां मौसम अचानक खतरनाक हो जाता है और राइडर के सब्र का असली इम्तिहान होता है। अचानक जो हल्की फुल्की बारिश थी वो मूसलाधार बारिश में बदल गई। ऐसा लग रहा था मानो आसमान फट पड़ा हो, और बस यहीं से हालात तेजी से बिगड़ने लगे। इस भयानक बारिश के बीच सड़कें और भी ज्यादा खतरनाक हो गई थी। ये वो पल था जब कुदरत का कहर और सफर का रोमांच दोनों अपने चरम पर थे। राइडर के शब्दों में ये एक पागलपन भरा एहसास था। और फिर वो पल आया जब इंसान और कुदरत की लड़ाई अपने पीक पर थी। बारिश इतनी ज्यादा तेज हो गई कि बाइक चलाना अब नामुमकिन था, बहुत खतरनाक हो चुका था। तो राइडर को ना चाहते हुए भी एक अनप्लान्ड स्टॉप लेना ही पड़ा। दिन के इस तूफानी यात्रा का अंत होता है एक होटल के कमरे में, बाहर के शोर से दूर, एकदम शांति में। ये वो वक्त था जब उस दिन की चुनौतियों और खूबसूरती पर सोचा जा सकता था। तो आखिर में बात यह है कि ये सिर्फ एक बाइक राइड नहीं थी, ये एक ऐसा तजुर्बा था जहां मुश्किलों ने ही सफर को जादुई बना दिया था। और वही कठिनाइयां अब उन यादों का हिस्सा हैं जो हमेशा साथ रहेंगी। राइडर के आखिरी शब्द इस सफर की सच्चाई को बयां करते हैं, जो थोड़ा मीठा है, थोड़ा कड़वा भी। मतलब राइड का सबसे खूबसूरत हिस्सा उस तूफान में कहीं छिप गया था, लेकिन फिर भी वो दिल पर एक गहरी छाप छोड़ गया। ये कहानी भले ही किसी एक इंसान की हो, लेकिन इसका एहसास शायद हम सबके लिए है। ये सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर ऐसी कौन सी यात्रा है जो किसी की जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने का इंतजार कर रही है।